Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक मर्ज़ है जिसमें आसाब के अंदर, पट्ठों के अंदर सुकराव पैदा होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से रफ्ता रफ्ता इंसान मफलूजपन की तरफ जाने लगता है, फालिज ज़दा होने लगता है। ये मर्ज़ अमूमन कज़न मैरिज की वजह से होता है। किसी एक फैमिली में या दोनों फैमिली मेम्बर्स के अंदर अगर ये मर्ज़ हो तो ये मर्ज़ आगे औलाद में ट्रांसफ़र होने लगता है। ये मर्ज़ अभी तक लाइलाज समझा जाता रहा है और अभी तक इसके ऊपर जो तहकीकात हुई हैं वो खातिर खा नताइज की हामिल नहीं हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बड़ी काबिल रहम बीमारी है। काबिल रहम बीमारी से एतबार से है कि इसमें रफ्ता रफ्ता इंसान की क़ुव्वत ख़त्म होती है। पहले उसका उठना बैठना चलना फिरना ये ख़त्म होता है, हत्ता कि पट्ठों के अंदर जो फैलाव और सुकराव की हरकत होती हैं वो ख़त्म होती हैं। और इस मोहताजगी की ज़िंदगी के अंदर मरीज़ सिर्फ़ 1-2 साल 4 साल नहीं बल्कि बाज़ औक़ात जो है वो 10-10 12-12 साल जो है इस मोहताजगी की ज़िंदगी के अंदर गुजारता है मरीज़। और ये मर्ज़ वालिदैन के लिए बड़ा तकलीफ़ का बाइस होता है जब वो अपनी जवान औलाद को जो 2-3-4 साल की उम्र में इस मर्ज़ का सामना करती है और वो इसी मर्ज़ के साथ अपनी बिल्कुल जवान औलाद 20-22 साल तक अपनी औलाद को ट्रीट करती है और फिर जो है वो मर्ज़ ख़त्म नहीं होता बल्कि वो जान ख़त्म हो जाती है। वही फालजी अटैक रफ्ता रफ्ता पट्ठों से होते होते उसके दिल के अज़लात पर असरअंदाज होता है और मरीज़ जो है वो जान बहक हो जाता है। इसका इलाज कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो हमें मिलता है उसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज़ सूरह अनआम एक मरतबा तिलावत करे और दम करके पानी पी ले या इस मरीज़ को दम करके पानी पिला दिया जाए तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज़ जो है वो ठीक होने लगता है। सूरह अनआम की तिलावत करने से मसल्स ठीक होते हैं, प्रॉब्लम उनका बेहतर होता है। और ये मर्ज़ जिसको अभी तक लाइलाज करार दिया गया है, इस मर्ज़ के लिए इलाज की कुछ सूरतें और नौयतें पैदा होती हैं। इस मर्ज़ का अगर जायज़ा लेना हो कि ये मर्ज़ किस हद तक है तो खून का एक टेस्ट है जिसे ब्लड CPK कहा जाता है। ये हार्ट के एक एंजाइम का टेस्ट है। जब CPK टेस्ट हो और ये टेस्ट अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो तो ये इलामात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ मूव करती हैं। इस टेस्ट को किया जाए और उसकी डायग्नोसिस के बाद इसका प्रॉपर इलाज लिया जाए। कलवंजी और शहद इसे अगर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कंट्रोल करती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को रोकती है। हदीस में आता है जिसका मफहूम ये है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। इसी तरह शहद के मुतालिक कुरान मजीद में है कि इसमें शिफा है। देखें, हम दुनिया की जितनी चीज़ें इख्तियार करते हैं उनके मुतालिक दुनिया के माहिरीन का कहना होता है कि ये दवा शिफा का बाइस है, इस दवा में ये असरात मौजूद हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी बात जो है वो डिस्प्रिन की ले लेते हैं। जिसने डिस्प्रिन को रीडिस्कवर किया उसने एक मफरूज़ा दिया कि ये ब्लड थिनर है, ये खून को पतला करने वाली दवा है। और हमने तजर्बात करके उस पर अमल करके देखा कि वाकई खून को पतला करती है। लिहाजा आज डिस्प्रिन किसी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब नहीं करनी पड़ती, हर शख्स डिस्प्रिन को ख़ुद इस्तेमाल करने लगता है। और इसी तरह इसके मुकाबले में नबी करीम अलैहि सल्लम ने कुरान मजीद ने जिसको शिफा का मंबा कहा, जिसको शिफा का बाइस करार दिया, तो वो कैसे गलत हो सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इन चीज़ों की तरफ मुस्तकिल मिजाजी से मुतवज्जे नहीं होते और एक आध दफ़ा इस पे अमल करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अगर कलवंजी और शहद इसका इस्तेमाल हम
جو ہے مستقل رکھیں اور ایک لمبا عرصہ اس کا استعمال کریں تو اس سے ہمارے مسلز کی بہت سی پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گی، ہماری بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جائے گی، ایون دین کہ وہ بیماریاں جن کا تعلق آٹو امیون ڈیزیز کے ساتھ ہے، انسان کی امیونٹی کے ساتھ ہے، وہ بیماریاں کنٹرول ہوں گی اور انسان لا علاج امراض سے جان چھڑا لے گا۔